नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज 2 नवंबर थी और हमारे बिहार शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सी टेट से संबंधित जो केस की सुनवाई आज होनी थी वो आज संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोगों का केस का जो नंबर था वो नंबर 118 पे था, क्योंकि एक दिन में 60 केसेस ही संभव होते हैं कोर्ट के द्वारा सुनना। तो इसलिए हम लोग का जो है हो सकता है कि नेक्स्ट डेट में अगर 60 केस की सुनवाई अगर आज हुई होगी तो नेक्स्ट डेट में, यानी कि कल तो नहीं, कल तो चुनाव है, इसलिए परसों यानी कि 4 तारीख के रोज सी टेट दिसंबर केस की सुनवाई संभव हो सकती है। इसके संबंध में मैंने नीरज सर से बात किया, जो कि हमारे केस के मुख्य पिटिशनर हैं। तो उनसे बातचीत की गई वीडियो क्लिप को मैं आपको आगे इस वीडियो में सुनाऊंगा। और इसको एक केस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की, उससे भी एक नोटिस जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो नोटिस भी दिखाऊंगा इस वीडियो के बीच में कि किस तरह से हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। और कहीं ना कहीं ये फैसला जो सरकार के द्वारा लिया गया है उसके चलते हमको भी मौका मिल सकता है, अगर उस आधार पे देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसी के आधार पे हम लोग भी फंसे हुए हैं। और रही बात कि संभावनाएं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को नोटिस देखने के बाद हम लोग की बढ़ जाती है, जो हम लोग के लिए गुड न्यूज है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा जिसमें नीरज सर ने हमको बताया, हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आपके केस की सुनवाई जो है 4 तारीख को संभव हो पाएगी। और रही बात कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग केस जीत रहे हैं। आज पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से जो बड़ा केस CWJC 6767 किया गया है और जिसमें बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर स्टे है, उस केस की सुनवाई होनी थी। पर जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि ये सुनवाई टल सकती है, क्योंकि 118 नंबर पर लिस्टेड था केस। और सुनवाई के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि सुनवाई अगले दिन होनी थी। आज सुनवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक दिन में 50 से 60 केस ही माननीय न्यायाधीश सुनते हैं। ऐसे में सुनवाई आज टली है और हो सकता है कि ये सुनवाई कल हो, पर कल पटना प्रमंडल में चुनावी गहमा गहमी है और चुनाव का दिन है। ऐसे में कल भी ये तारीख आगे बढ़ सकती है। 4 नवंबर 2020 को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित हो सकती है, संभावना है। अब देखना यह है कि 4 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय जो इस केस को देख रहे हैं, वो इस केस के संबंध में क्या विचार रखते हैं और सुनवाई हो पाती है कि नहीं, क्योंकि 118 नंबर पर यह केस आज लिस्टेड था। सुनवाई आज नहीं हुई तो कल भी चुनाव को लेकर अगर सुनवाई नहीं होती है तो 4 नवंबर 2020 को सुनवाई की संभावना है। इस बीच में हम आपको ये बता दें कि 4 नवंबर को अगर सुनवाई होती है और बड़ी जीत अभ्यर्थियों को मिलती है तो अभ्यर्थी आवेदन में भाग लेने के लिए अपने दस्तावेजों को तैयार कर लें, क्योंकि 8/6/2020 के लेटर के हिसाब से अभ्यर्थी एलिजिबल है और हम ये कह सकते हैं कि बड़ी जीत अभ्यर्थियों को मिलेगी। अभ्यर्थी घबराए नहीं और किसी के भी छलावे में ना आए। अभी बहुत सारे ठग भी सक्रिय हैं, तरह तरह के अकाउंट जारी होने और आपसे ठगी का बाजार गर्म है। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज कहूँगा कि अभी भी आप अभ्यर्थियों के केस का फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच में कई ठग गैंग सक्रिय हैं। किसी को भी 1 रुपये ना दें। कोई अगर आपको वकीलों के नाम पर पैसा मांग रहा है तो वो ठग रहा है। आप अभ्यर्थियों को बता दें, जब पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई की तिथि निर्धारित है और वकीलों को अंतिम सुनवाई तक जो भी रकम देना था वो दिया जा चुका है। तो अब अभ्यर्थी अब सिर्फ देखें कि केस की सुनवाई में क्या निकल कर आता है। इस बीच में आज बड़ी खुशखबरी हम आपको ये भी दे दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए बिहार सरकार द्वारा एक लेटर जारी करके तिथि में विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी है, पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। डिग्री पूरी ना होने के कारण बहाली प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकते और कोरोना काल को देखते हुए परीक्षा भी उनकी नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया विभाग को और विभाग ने
2 नवंबर 2020 की तारीख को 1 महीने तक बढ़ाकर 2 दिसंबर 2020 कर दिया है। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये सोचने वाली बात है। पर हाईकोर्ट पटना से बड़ी जीत के बाद अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है, जिसमें 2 नवंबर 2020 तक अंतिम तिथि थी। पर आज ही एक बड़ा लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अब 1 महीने इस बहाली प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। जो अभ्यर्थी अभी विभिन्न यूनिवर्सिटियों से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि कई तरह से आप मजबूत हो रहे हैं और इन लेटरों को हम वकील तक भी पहुँचा रहे हैं। इससे पहले BTSC JEE का एक बड़ा जजमेंट आया था, उसमें भी इसी तरह का मुद्दा था जिसमें जो अभ्यर्थी थे वो कट ऑफ डेट के बाद पास हुए थे। पर पटना हाई कोर्ट में बड़े केस की सुनवाई के बाद एक बड़ा जजमेंट आया है और अभ्यर्थियों को मौका मिला है। अब अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी हैं उनको भी घबराना नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार ने इतना मजबूत केस कर दिया है कि आप जीत रहे हैं। कोरोना काल के बीच आप अभ्यर्थियों को इकट्ठा करके हमने ये बड़ा केस किया है। आप ये समझिए कि जिस कोरोना काल में लॉकडाउन में आपको घर से निकलने तक नहीं दिया जाता था, उस कोरोना काल में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके लिए खड़ा रहा। पर आज कुछ दलाल कलाल लोग खड़े हो गए हैं और नए नए अकाउंट जारी हो रहे हैं। आपको भरमाया जाता है, शिक्षा सुधार रोजगार के प्रति आपको गलत धारणा आपके मन में डाली जाती है। पर आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि किसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। अगर अगस्त महीने में ये बहाली प्रक्रिया ख़त्म हो जाती तो आप कहाँ रहते हैं। आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि किसी भी दलाल कलाल और उलझे हुए शख्स के बातों में ना आए। वो आपको जलेबी की तरह मीठी मीठी घुमावदार बातों में घुमाकर आपके ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी शिकायत आई है कि कुछ लोगों ने अकाउंट नंबर जारी करके विभिन्न वकीलों के नाम से पैसा ठगी का खेल शुरू किया। पर आप अभ्यर्थियों को हम आगाह करेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों का शिक्षा सुधार रोजगार से कोई संबंध नहीं है। किसी को भी पैसा देने से पहले एक बार ज़रूर आप सोच लें कि आप सही जगह दे रहे हैं या गलत जगह दे रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को हम जल्द पटना हाईकोर्ट से बड़ी जीत दिलवाने के लिए कार्यरत है और जल्द ही बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। 4 नवंबर 2020 तक सुनवाई होगी और आगे पटना हाईकोर्ट पर निर्भर है कि वो जजमेंट क्या देती है। पर मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन और ये कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आप अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट को तैयार कर लें, जल्द ही आपको बहाली प्रक्रिया में आवेदन का मौका मिल सकता है। नई सरकार, नई ऊर्जा के साथ और नए जोश और जज्बे के साथ आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन करूंगा कि जनवरी 2021 के बाद आपका ये सुनहरा साल जो शुरू होगा, आप उस सुनहरे साल में सही जगह पहुंचेंगे। शिक्षा सुधार रोजगार ने इतनी मजबूती के साथ आपका मुद्दा रखा और मैदान जंग में पूरे दल बल के साथ इस तरह खड़ा किया है आपको कि आप कभी डिगेंगे नहीं। आप समझिए कि आपके खिलाफ हज़ारों इंटरवेनर खड़े हैं, आपके खिलाफ सरकार खड़ी है, आप पर FIR की धमकी दी जाती है। पर आप अभ्यर्थी घबराए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ है, नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। तो आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दलाल कलाल के चक्कर में ना पड़े, संगठित रहें, साथ रहें। जल्द ही बड़ी जीत की कामना के साथ आपसे फिर मिलूंगा और अगले वीडियो में विस्तारित करूंगा कि जजमेंट कैसे मिलेगा और आपको आगे क्या क्या मिल सकता है। पर 4 नवंबर 2020 का हमें इंतज़ार करना होगा। जैसे ही पटना हाईकोर्ट से या वकील के माध्यम से कोई बड़ा अपडेट आता है, हम आपको विश्लेषित करेंगे। जुड़े रहे आप शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और इस चैनल के माध्यम से, जिस चैनल पे हमने ये बड़ा अपडेट आपको दिया है, सीटेट अधिगम ये चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इन्होंने सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और पढ़ाने के साथ के संबंधित बड़ा अपडेट भी आपको हमेशा देते हैं। धन्यवाद चैनल का, धन्यवाद आप लोगों का कि आपने कीमती समय दे करके मेरे इस ऑडियो को सुना। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग नीरज जी के वीडियो क्लिप से संतुष्ट हुए होंगे। और रही बात कि हमारी बहाली की जीत निश्चित है और अब वो समय आ चुका है कि अपना जो खुशी है एक दूसरे के साथ बांट सके। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।